सोशल मीडिया पर जनरल कैटेगरी के खासकर ब्राह्मण समाज के लोग और ठाकुर समाज के लोग के जो बड़े पत्रकार हैं वो लगातार खबरें लिख रहे हैं कि इस देश में जो शोषण है वो ब्राह्मण समाज का हो रहा है और एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है वो शोषण कर रहे हैं। सोचिए, क्या ये संभव है? अब तक इस तरह के सरकारी आंकड़े नहीं आए हैं, तो क्यों ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्यों ना जाति जनगणना हो जाए, पता चलेगा कि किस जाति के लोग किस पद पर कितनी संख्या में हैं। फिर ये तर्क देने लगता है कि हम मेरिट के हिसाब से हैं। सोचिए, अब तो ये स्थिति हो गई है कि ये भी नहीं मानने के लिए कोई तैयार है कि इस देश में जातिगत शोषण होता था, होता है और होता रहेगा। बस इनको ग्रामीण इलाकों का जो जातिगत भेदभाव है वही भेदभाव लगता है। जैसे दरभंगा में क्या हुआ, एक दलित समाज के शख्स ने, जिसका पैसा बाकी था ब्राह्मण समाज पर, उसने पैसे मांगे तो उसके घर पर गिरोह बनाकर हमला कर दिया गया, दीवारें तोड़ दी गई, घर पर हमला हुआ। पप्पू यादव को लीजिए, पप्पू यादव इस बिहार में जहां पीड़ित कोई हो वहां पहुंचते हैं। अब तो उनका दायरा बड़ा हो गया था। चुनाव जीतने के बाद देश में कहीं कोई घटना हो जाए, बड़ी घटना, पप्पू यादव उस पर बयान भी देते हैं, उस पर पहुंचते हैं। नतीजा हुआ कि उनको आधी रात में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पटना में एक नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी, वो उसकी जांच की मांग कर रहे थे। ये भी खबर है। एक जज साहब है, ये तस्वीर देखिए, इन्होंने कहा कि आरक्षण एक आदमी को मिलना चाहिए, एक पीढ़ी में, एक परिवार में एक ही बार मिलना चाहिए। ये वो जज साहब कह रहे हैं जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम से जज बनते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग, एक ही जाति छोड़ दीजिए, उस एक ही परिवार के लोग बनते आ रहे हैं। चंचूर के पिता भी जज थे, उनके दादा भी जज थे। इस तरह की परंपरा चली आ रही है, इसको मेरिट कहते हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, वहां सिर्फ कोलोजियम से काम चलता है। अब हमारे देश में कितनी ईमानदारी है, तो शादी ब्याह में भी जाति नहीं देखी जाती है, दोस्ती यारी में भी जाति नहीं देखी जाती। यहाँ जातिवाद है कहाँ? कौन कहता है कि इंटरव्यू में नंबर काट लिया जाता है? एनएफएस तो बस ऐसे ही कर दिया जाता है। आप ताज्जुब करेंगे, इस देश में, जो देश जाति प्रधान देश है, जहां हर फैसले जाति देखकर होते हैं, शादी ब्याह, उठना बैठना, खाना। कुछ जनरल कैटेगरी के हमारे पत्रकार दोस्त उन लोगों की बाइट चलाते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, खलासी हैं, जो सेवा का काम कर रहे हैं। उनको कहते हैं आपके साथ जातिवाद हो रहा है, वो कहते हैं नहीं हो रहा है, हमको तो खाना खिलाते हैं साहब, जनरल कैटेगरी के हैं। अरे भाई साहब, उनके साथ क्या जातिवाद होगा? वो तो अपनी जाति वाला काम कर रहे हैं। जाति बनाई ही गई थी। अगर मैं लोहे का काम करूंगा, मैं चमड़े का काम करूंगा, मैं लकड़ी का काम करूंगा, मैं माटी बनाने का काम करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, लोहा पीटूंगा, आपका ड्राइवर हूं, सब्जी वाला हूं, दूध वाला हूं, तो मेरे साथ क्यों जातिवाद करेंगे आप? मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं कम वेतन पर, आप मुझसे क्यों जातिवाद करेंगे? जातिवाद सर तब शुरू होता है जब हम पावर सेंटर्स में जाते हैं, जब हम नौकरियों में जाते हैं, जब जुडिशियरी में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। सोचिए, ये लोग 75 साल पहले वाला जातिवाद पूछ रहे हैं। अरे सर, 75 साल पहले हम गांव में थे, हम तो आपके स्कूल कॉलेज में गए ही नहीं थे, जाने का अधिकार ही नहीं था। वो तो अंग्रेज आया तो थोड़ा बहुत जाने का अधिकार मिला, फिर उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो संवैधानिक अधिकार मिला, तो अब वहां जातिवाद कर रहे हैं। मैं जब सेवा का काम करूंगा, अपने जाति वाला काम करूंगा, तो मेरे साथ क्यों जातिवाद होगा? जातिवाद तब शुरू होता है सर जब हम मीडिया में जाना चाहते हैं, जुडिशियरी में जाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। और सोचिए, एक से एक कहानियां लिखी जा रही है। ऐसे ही लोगों के लिए फूले साहब ने कलम कसाई कहा है। जिस देश में सारे मुहावरे जाति के नाम पर बने हो, जिस देश में एक ही जाति के लोगों में मेरिट पाई जाती हो, इसीलिए कह रहा हूं ना, जाति जनगणना कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सोचिए, नैतिकता ऐसी, जिस देश में अभी हरियाणा में वैकेंसी निकली है, एससी एसटी ओबीसी की सीटों की चोरी हो रही, जिस देश में वैकेंसी में सीटों की चोरी हो जाए, जिस देश में नौकरियों में सीटों की चोरी हो जाए, मैं तो बहुजन समाज के नेताओं पर ताज्जुब करता हूं, तरस आता है कि कैसे ये लोगों को लगता है कि जो हमको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। सोचिए, इस देश की मीडिया लालू यादव का नहीं हुआ, हेमंत सोरेन का नहीं हुआ, शिबू सोरेन के नहीं हुए, अरे यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष की आलोचना होती है इस देश के दलित पिछड़ों का। मतलब मैं तो ताज्जुब करता हूं, जाति है ही नहीं इस देश में। कितना जाति विहीन शादियां हैं, 1% भी नहीं होगा, वो भी किस हालत में? जब कोई एसपी डीएम कलेक्टर बन जाए, किसी गरीब की हिम्मत है कि वो जाति विहीन शादी करके दिखा दे?
ये जाति प्रधान देश है, जाति के नाम पर सारे चीज तय होता है। और उनको मतलब ताज्जुब है, ये लोग या तो सोए हुए हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं। अरे सर, मैं गांव की जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। यूजीसी गांव के जातिवाद के लिए नहीं बना था कि भैंस बांध लेंगे या बकरी बांध लेंगे, बैर तोड़ लेंगे, गन्ना तोड़ लेंगे। यूजीसी गाइडलाइंस बना है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो जातिवाद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आईआईटी आईएम की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस देश में एक भी एससी एसटी ओबीसी के लोग जो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सीने पर हाथ रख के कहें कि वो नौकरी इज्जत से कर रहे हैं तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अब सोचिए, ममता त्रिपाठी कह रहे हैं कि जनरल के अधिकारियों के साथ एससी एसटी ओबीसी वालों ने अत्याचार किया, वो नाम नहीं लिख रही हैं। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सरकार का स्टैटिक्स नहीं है। यहां तक कि एनसीआर भी आंकड़े जारी करता है कि एससी एसटी के साथ कितनी घटनाएं होती हैं। ये कह रहे हैं एससी एसटी एक्ट खत्म कीजिए, दुरुपयोग हो रहा है। मतलब अगर एससी एसटी एक्ट खत्म हो जाए तो एससी एसटी समाज के लोगों को तो जीना दुर्भर कर देंगे ग्रामीण इलाकों में। और ग्रामीण इलाकों वाला जातिवाद मोटा जातिवाद है, जिसमें ओबीसी की जातियां, किसान जातियां, जनरल वाले सब जेल जाते हैं, क्योंकि होता है जातिवाद। ये लड़ाई महीन जातिवाद के खिलाफ है। महीन जातिवाद जो मीडिया में है, एक ही जाति के सारे एंकर हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे। अशोकदास भी वहीं से पढ़े हैं, वेद भी वहीं से पढ़े हैं, मैं भी वहीं से पढ़ा हूं, मेरे साथ विकास पाल मीना पढ़े हैं, सोनकर पढ़े हैं, वहीं से तमाम बहुजन समाज के जो सोशल नीरज वहीं से पढ़े हैं। एक भी एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को एंकर नहीं बनने दिया जाता है। संपादक बनना तो दूर की बात है। सोचिए, मैं रिपोर्टर नहीं बन सकता था। डेस्क पर मैंने क्या क्या झेला है मैं जानता हूं। सुधीर चौधरी के साथ लंबा काम किया है, विनोद कापरी के साथ काम किया है, सब जानता हूं मैं। मीडिया तो एकदम जातिवाद का अभेद किला है, उसमें तो एंट्री नहीं है क्योंकि एग्जाम नहीं होता है। यूपीएससी में तो रिजर्वेशन है, लोअर जुडिशियरी में रिजर्वेशन है, नौकरी में रिजर्वेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है, यहां तक कि इसरो में जा रहे हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग, मीडिया में नहीं जा सकते हैं। वो जातिवाद का एकदम अभेद किला है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग जा रहे हैं, किसी किसी वजह से, कोई लोक लाज है। लेकिन अब तो पिछले यूजीसी का जब गाइडलाइंस आया है तो ऐसा लगता है इसे दुखती रग पर हाथ रख के आए। पहली बार सुनने में आ रहा है कि भाई साहब, दलित पिछड़ों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया है। मतलब अगर शेर कहे कि हिरन को बचाने के लिए कोई बिल आ जाए तो शेर कहना शुरू कर दिया कि हिरन मेरा शिकार कर रहा है। ताज्जुब है भाई साहब, ऐसा संभव है? बिल्ली कहने लगे कि चूहा मेरा शिकार कर रहा है। अद्भुत है। जिन्होंने जाति बनाई, जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को श्रेष्ठ रखा, जिनके पास मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, सारी नौकरियां है, सारी ठेकेदारी है, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जातिवाद हो रहा है। करेगा कौन? 90% आबादी की भागीदारी 10% है और 10% लोगों की भागीदारी 90% है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप हैं, एसपी डीएम आप हैं, दरोगा पुलिस आप हैं, और आपके साथ जातिवाद हो रहा है। इसे कहते हैं मारेंगे भी और चिखने भी नहीं देंगे। लेकिन चलिए, धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया के यहाँ टीवी अखबार नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया आया है, उस पर आवाज उठ रही है, समाज जागरूक हो रहा है और देर ही सही बदलाव तो आएगा। 90% लोगों में जागरूकता आ रही है। ये अलग बात है कि रोज नए नए जातिवाद के तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जातिवाद और महीन हो गया है। ये जो आपको 5 किलो राशन मिल रहा था, ये जो आप वोट डाल रहे थे, वोट से जो अपना एसपी डीएम बना ले रहे थे, वो भी खत्म होगा। और मैं कह रहा हूं, जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, एसटी एसटी एक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं, यूजीसी की बात खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक बार आप कहिए ना कि जो एससी एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको खत्म कर देंगे, ये सरकार गिर जाएगी। ये कहने की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के गरीब लोगों पर अत्याचार करेंगे क्योंकि हमारे नेता चुप हैं। जिस दिन उनके आरक्षण खत्म होने की बारी आएगी, सरकार ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि अभी भी उनकी संख्या 131 है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।